हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, दिन डे बाय डे इस तरीके से गुजरे कि जैसे पता ही नहीं चल रहा। और हर साल हम नए साल की आमद पर खुशी मनाते हैं और ज़िंदगी का एक साल हमारा कम हो जाता है। और हम अक्सर सालगिरह जब मनाते हैं तो हम कहते हैं कि वही बता साल गिरा, एक साल नीचे गिर गया। तो सालगिरह को हैप्पीनेस में कि हम इतने साल के हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी जो एक लाइफ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे नया नया साल आता है। लेकिन जितनी भी ज़िंदगी है, सबसे खूबसूरत अल्लाह का तोहफ़ा है वो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी है। और खुदा जब कोई चीज़ देता है तो हम उसकी कदर भी करें। हम अक्सर कुछ चीज़ें बहुत हम लाइटली लेते हैं और अपनी लाइफ को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर बाद में हमें तकलीफ़ होती है। जैसे लाइफ स्टाइल देख लें आप, लेट नाइट सोना और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम कभी वापस नहीं आता। अच्छा, कोई भी चीज़ कॉन्सेंट्रेट नहीं रहती है। आज का छोटा सा मैसेज, ज़्यादा नहीं, मैं इसको लेंदी करूँगी कि कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं रहती। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, या मैं ये कहूँगी कि जैसे हम कैसे दुखों को लेके बैठ नहीं सकते, इस तरह खुशियों को भी जो है ना एक ही उसमें कंटिन्यू नहीं होती। खुशियाँ भी थोड़ी देर की होती हैं, गम भी थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन हम उसको लेके नहीं बैठे, इस तरह फिर हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। आपने एक देखा होगा, दरख्त कटता है तो दोबारा उग जाता है। बहुत सारी लाइफ में हमारे पास ऐसे डिज़ास्टर आते हैं जो हमें हमें दुखी कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या कहीं आपने टाइम स्पेंड किया, या बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में आपके बाद में तकलीफ़ का सबब भी बन जाता है, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी भी याद रखिएगा कि अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। 100 दरवाजे अगर बंद होते हैं तो, या कहते हैं एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह पाक 100 दरवाजे खोल देते हैं। ज़रा मिसाल ये होती। तो हम ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि हमने कहीं कोई ऐसी जगह टाइम स्पेंड कर दिया, लेकिन आपने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, ये भी याद रखिएगा। और ज़िंदगी में चेंजेस आती रहते हैं, ये तब्दीलियों के ऊपर डिसाइड नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी तब्दीलियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम कहते हैं ये क्यों हुआ, जबकि ज़िंदगी में तब्दीली ही आपको स्ट्रॉन्ग करती है। और ये तब्दीली मैं कहती हूँ अल्लाह का खूबसूरत निज़ाम है, होनी चाहिए। आपको आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप करती है। मेरे अंदर तो बहुत एनर्जी डेवलप होती है, यकीन करें। और मैं कहती हूँ कि दुख आने चाहिए, दुख आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप यकीन करें, जो लोग बड़े, जिन्होंने नाम पैदा किए ना, मैं कहती हूँ उन्होंने दुखों के साथ जिंदगी को झेला है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग बने। और वो ही मजबूत असाब के मालिक होते हैं जो अपनी जिंदगी में तकलीफों को उठाते हैं, मुकाबला करते हैं उन तकलीफों के साथ, लोगों के साथ नहीं, उन तकलीफों के साथ। और देन मैंने बड़े बड़े बिलीनियर लोगों को देखा है, लॉस होने के बाद दोबारा उठते हुए देखा है। ये स्टोरीज हैं बहुत बड़े बड़े लोगों की, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। एक वो जो हेवन, शायद मेरा नाम अगर कुछ गलत नहीं, हेलन नाम है थिंक, वो एक वो एक बच्चा छोटा सा था जो पंचर लगाता था। मैं बड़ी प्यारी छोटी सी की जिंदगी में स्ट्रगल कितनी जरूरी है और बड़ा नाम कमाना कैसे है, और उसकी स्ट्रगल में तकलीफें ऐसे ही थोड़ी। पंचर लगाने वाला कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना सकता था। अगर वो जिंदगी में यही सोचता कि मुझे वो दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, मेरे पास ये नहीं है, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, ये सब हीले बहाने हैं। मैं सच कह रही हूँ, ये सब हीले बहाने हैं। मैंने भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने उसके लिए जद्दोजहद की, मतलब मैंने स्ट्रगल की उसके लिए। रियली मैं सच कह रही हूँ। मेरी एक वक्त ऐसा होता था कि मेरी कॉलेज की फीस मुझे भरना बहुत मुश्किल था, मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने अम्मी अब्बू को तंग नहीं किया, लेकिन वो मुस्तकिल वो वक्त नहीं रहा। आज बेइंतहा, वो थोड़ा सा वक्त गुजरा, उसके बाद बेइंतहा अच्छा वक्त आया। ऐसा वक्त भी देखना पड़ता है। उस बच्चे की मैं बता रही थी कि वो पंचर लगाता था, लेकिन उसकी सोच थी कि गाड़ियों को देख के वो बहुत इंस्पायर था।
ज़िंदगी में बेमकसद ज़िंदगी मत गुजारिए, गोल रखिए, अचीवमेंट रखिए। एक होती है जॉब टाइम में ऐसे 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 वक्त जॉब करना मायूब नहीं है, उसके बाद का टाइम आप कहाँ स्पेंड करते हैं, क्रिएशन क्या करते हैं, टाइम को ऐसी जगह कहाँ रखते हैं जहाँ आपको रिटर्न मिलेगा। सॉरी, मेरी बातें बिल्कुल बाखुदा प्री प्लान नहीं है, मैं आपको क्लियर बोलूँ, कोई भी कुछ भी नहीं है। ये आपको देख के बात करती हूँ मैं, बाखुदा मैं आपको देख के बात करती हूँ। मैं जिंदगी का वो हिस्सा और हमेशा अपने आप को सामने रख के बात करती हूँ। बोले यार वो यूं करती है, मेरी 3 उंगलियां मेरी तरफ है, इसलिए मैं वो बात करती हूँ कि पहले मैं अपनी बात करूँ, फिर मैं दूसरों को मैं मशवरा दूँ ना, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत ऐसा ना हो ना। तो मैं अपने आप को भी आपके साथ अटैच करती हूँ और मैं आप में से ही हूँ। उस बच्चे ने एक पंचर लगाता था, फिर उसने साइकिल जो है ना वो उसकी क्रिएशन शुरू की, करते 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 बार बार फिर उसने गैरेज लिया, यानी कि दुकान ले ली पंचर की, जो है साइकिल की दुकान ले ली। फिर उसमें उसने गैरेज एक क्रिएट किया, छोटी सी शॉप से फिर गैरेज क्रिएट किया। फिर वो गाड़ियों का काम उसने किया, फिर गाड़ियों की क्रिएशन शुरू की। उसने वाहिद ऐसी गाड़ी बनाई थी जो सबसे कम रेट में जो है वो सेल की गई। और वो करते करते उसके अंदर उसमें बताया कि बहुत सारा लॉस हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, करते करते उसने जिंदगी का एक हिस्सा दे दिया। और आज वो सबसे बड़ा मतलब एक गाड़ियां बनाने की जो बड़ी वो होती है उसमें उनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। कैसे बना? वो 4 साल का बच्चा या 5 साल के बच्चे ने पंचर लगाने से शुरू किया। तो जिंदगी में याद रखिएगा, स्ट्रगल बहुत जरूरी है। और मैं कहती हूँ दुआ करें कि आपको लोग, आपके दुश्मन आपको मिले। दुश्मन का मतलब है कि आपको डिग्रेड करने वाले लोग मिले, आपको झुटलाने वाले लोग मिले, आपको गिराने वाले लोग मिले। आप अगर ये लोग नहीं मिलेंगे आप कभी स्ट्रांग नहीं होगे। स्मूथ सड़क पे चलोगे तो पत्थरों पे नहीं चल सकते जो बीच में आ जाते हैं, क्योंकि आप यूज्ड टू हो ना स्मूथ रोड पर चलने का। वो फिर इस शेर से मैं ख़त्म करूँगी ही नहीं। पत्थरों पे चल कर आना चाहो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। सॉरी, मुझे पता नहीं कैसे क्लिक कर जाता कुछ चीज़ें, शेर भी याद आ गया। तो ज़िंदगी में ये याद रखिएगा कि उस डगर तक, उस गोल तक, मैंने एक डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, मैंने किसी के लिए कुछ करना है, मैंने जफराबाज बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है, मैंने बिल्किस ईदी बनना है, मैंने अब्दुल सत्तार ईदी बनना है। कैसे कैसे इसमें सब प्रोफेशन से मैंने इसलिए गुफ्तगू की है कि मैंने जी अदीब बनना है, मैंने अदीब रिजवी बनना है, मैंने एक बड़ा अब्दुल कदीर खान बनना है। कैसे बनना है भाई? मैंने बड़ा बिजनेसमैन, मैंने ऐसे मुनीर बनना है, मैंने कैसे बिलीनियर बनना है। ये ऐसा नहीं होगा बस सब अच्छा अच्छा हो, पॉसिबल नहीं। कुछ थोड़ा, मैं कहती हूँ ऐसे लोग, ऐसे फेजेस से गुजरो, आपको स्ट्रॉन्ग करते। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग करते। मैं एक नई जिंदगी जीती हूँ। याद रखिएगा, जब गिरोगे तो फिर उठने का मज़ा कुछ और है, उसका मज़ा कुछ और है। तो ज़िंदगी में मैं उन तमाम यूथ को कहती हूँ जो हीले बहाने करते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है, तो ये प्लीज़ छोड़ दें ये सारी बातें। ये ज़िंदगी में आपके आएंगी, आपकी किस्मत में लिखें। किस्मत आपने खुद बदलनी है और अल्लाह उनकी तकदीर कभी नहीं बदलता जो अपनी तकदीर खुद नहीं बदलते। अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जुमला आपने सुना, को फिर जुमला याद आ गया। तो आप कैसे अपनी मदद करेंगे? यस, लेट्स सी। अब चलते हैं, हम जरा आपको बता दें आपके लिए सरप्राइज, नए साल का नया तोहफा। पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री आपके लिए लेकर आ गई है ब्यूटी मास्टर क्लास। इसमें आप ब्राइडल मेकओवर, हेयर कलर, हेयर स्टाइल और बहुत सारे टेक्निक ब्यूटी से रेलेवेंट आप सीखेंगे। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, शील्ड मिलेगी और साथ में इसमें बहुत ज़बरदस्त ब्यूटिशियंस जो बहुत सीनियर हैं, टीचर्स हैं, और उनके लिए है ब्यूटिशियन टीचर अवार्ड। ये बिगेस्ट क्लास होने जा रही है पीबीआई अर्श मीडिया की जानिब से। कॉन्टैक्ट है 031582487040, 031582487040, 030025
301110। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए। और वो तमाम ब्यूटिशियन जो बड़ी बड़ी ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकती या बड़ी बड़े ब्यूटिशियंस के कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकती, ये मैं गुड इनिशिएटिव कहूँगी पीबीआई अर्श मीडिया का कि वो बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में उन बच्चियों को, उन तमाम ब्यूटिशियंस को जो छोटे पैमाने पर अपना सैलून रन कर रही हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। और माशाल्लाह इनका प्रीवियस भी आप देखें तो बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे जो है क्लासेस करवा चुके हैं, जिनमें काशी की क्लास करवा चुके हैं, एलेनोरा, आलिया टिप्पू की क्लास करवा चुके हैं। इसके अलावा हमारे रोज़ ब्यूटी पार्लर से हैं, और इसके अलावा अनम असलम ने किया, और मेरे जहन में कुछ शायद अभी नहीं भी आ रहा होगा। तो बहुत सारे बड़े बड़े जो हैं, सबिया साकिब हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस नबीलास भी इसमें आई थी। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें अटैम्प्ट किया, और अप्रिशिएट करने के लिए खुशबख्श शुजात साहिबा भी आई, इसके अलावा नासिर हुसैन शाह भी आए, और बहुत सारी शैला रज़ा मैम आई हमारे इस स्किल्स वुमेंस के सेमिनार में, ब्यूटिशियन सेमिनार में। तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करने आते, फ़ारूक सत्तार, मिसेस फ़ारूक सत्तार भी है। तो ये सारे इवेंट्स हम इसलिए करवाते हैं आपके लिए, ताकि वो बच्चियाँ या वो जो स्किल्स वुमेंस हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके प्रॉब्लम होती है बड़े बड़े कोर्सेज करने में। तो पीबीआई इज़ अ गुड ब्रिज ऑफ ब्यूटिशियन लिंक, मैं ये कहूँगी कि खूबसूरत ब्रिज है जो ये लिंक करता है आपको ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हुए। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।